क्या सुना है? आपको क्लैरिटी मिलेगा है? कौन सुन रहा है? मेरे भारत देश में रहने वाले सुन रहे या अदर कंट्री में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीद करते हैं सब्सक्राइब करना और शेयर करते रहना। गांव, शहर, देश विदेश, अदर कंट्री। देखो, फर्स्ट चांस 18-22 नंबर क्या कहता है? ये कहता है सच्चे हो, अच्छे हो, आपको पता होगा कि आप कैसे हो। क्या हम सही कहते हैं? हम बिल्कुल सही कहते हैं। पता नहीं ना जाने क्यों हमसे लोग जेलसी फील करते हैं। देखो भाई, 18-22 कहता है सच्चे हो तो डरना नहीं। मौत सामने खड़ी हो कोई भी डरना नहीं। चलो नीचे। 18-22 कहता है डरना नहीं। वैसे भी डरना नहीं चाहिए, लेकिन डर तो लगेगा ही। जो गलत करेगा उसको डर लगेगा ही, क्योंकि जो भाई आपसे बेटर आपको कोई नहीं जान सकता। उम्मीद करते हैं बाहर लोगों को जज करने से पहले खुद को जज करें, हम कैसे। हाँ, कमियां हैं मुझ में भी। कहा ना, जो ज़मीन पर आया उसमें हर गुण है। बनाने वाले ने को बनाया है, तभी तो हम इंसानों के अंदर आया। फ़र्क इतना है जो नहीं थी वो भी हम ले आए, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड अंदर है, अनंत शून्य, जिसमें हम जो कुछ भरना चाहें। मुझे कर्मों का पोटला मिला है। 2 घड़े मिले कलयुग में। सतयुग में एक घड़ा चलता है ओनली फॉर सत्य का युग, बातों का युग। मेरा कहने का मतलब जो बोल दिया वही सत्य है। खुली किताब बनिए, न शक और न डाउट। खुद रहिए, न सामने वाले को रखिए। उम्मीद करते हैं इंसान बनकर आए हैं, कान लाए हैं, आपको सुनाई देता होगा, मुंह से बोलना भी आता होगा। क्या हम सही कहते हैं? हम बिल्कुल सही कहते हैं। 18-32 नंबर क्या कहता है? आपको पता है क्या? हाँ, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हम बताते हैं। 18-32 का नंबर होता है कि आपका कोई फ्रेंड, ज़रूरी नहीं कि जान पहचान का हो, मेरी जैसा अजनबी हो, अनजान हो। हम ये क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं कि आप हमें अजनबी समझ सकते हैं, हक और अधिकार है, क्योंकि आपने अपना समझा ही नहीं होगा। और हम सच बताए ना, चलो खुली किताब बन जाए। हम तो ओपन बुक है। अरे माशाल्लाह, तुमको देखो बसंती और खियो ले खाओ अभी और तुमको दे रहे। कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। क्या हुआ? अरे माशाल्लाह, खा लो। गुस्सा हो गए हो का? देख लो यार, गुस्सा हो गए हैं। खेलने का मन उसका भी है। ये संकेत है। ये संकेत है। लोग कहते हैं बिल्ली से बता रहे, दिल पे हाथ रखना। अगर किसी को मानते हो, किसी भी ईश्वर को, नारी शक्तियों में, हम कहते हैं किसी भी ईश्वर को मानते हो। शेर नहीं आता, शेर की प्रजाति से छोटी है बिल्ली। 18:14 दिखाते हैं, 18 से 14 नंबर दिखाते हैं। सच बताते हैं आदिशक्ति हमें श्री दुर्गा मैया कहते हैं। हाँ भैया, वही दर्शन देती है। सच बताते दिल पे हाथ रखना और पूछ लेना, मन से अपने कहना, दिमाग आपके पास है, सवाल करना, जवाब जरूर मिलेगा। दिल में रहते हैं, मन में विचार डालेगा, सही समय आएगा, आपको आंखों से नंबर दिखाएंगे। 18 से 14 नंबर। ये मैं तो अर्थ जिस पर आप खड़े हैं ना, अर्थ धरती, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट इनको देते हैं, धरती को श्री गणेश जिन्हें कहते हैं। सुनो, हमारी बात करते हैं तुम्हारे 1832 नंबर की। सॉरी, चींटियाँ मर रही। 1832 नंबर कहता है, क्या कहता है? 1832 नंबर कहता है फ्रेंड आ रहा है खुशियाँ लेकर। फ्रेंड आ रहा है खुशियाँ लेकर। अब हो सकता है आपकी जान पहचान का,
हो सकता है कोई अजनबी हो, रास्ते में चलते हुए हमारे दुख को हरने के लिए रब ने किसी को भेजा हो। आप सोचते हैं जब दुआ फरियाद करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, ऊपर से कोई आएगा ज़मीन पर हमको तुरंत ही देगा, चला जाएगा। नहीं भैया, ज़मीन पर ही रखे होते हैं, ऑलरेडी पहले से यहाँ बिछाए हुए खेल होते हैं। हम दुआ फरियाद करते हैं, सही समय आने पर ईश्वर खींच के लिए आते हैं। एक अजनबी से जाने अनजाने हम मिल जाते हैं और मुलाकात हो जाती, बातों बातों में ऐसी बात हो जाती, ना जाने सोल्यूशन मिल जाता है, पता ही नहीं चलता है। फिर भी हम शक और डाउट में थे। इसीलिए कहते हैं कलयुग में 2 घड़े मिले थे। माई वॉज योर चॉइस, टेक योर गिफ्ट, गॉड गिफ्ट कलयुग ने दिया सभी को मौका, जो मन चाहे वो करो। एक पाप का घड़ा है, एक पुण्य का घड़ा है, 202 नंबर का रहता है, आपके हाथ में है, मुकद्दर है आपका। कर्म आप कैसे करेंगे, कर्म ही सबसे बड़े हैं। सभी कहते हैं सच्चे, लेकिन हम तो सत्य को आगे रखते हैं, इसलिए कर्म अच्छे करते हैं। लोग कहते हैं सबसे बड़ा कर्म है, और हमारे नज़र में सबसे बड़ा सत्य है। कर्म तो हम करेंगे ही, अच्छा करें गलत करें तो हम करते ही तो अच्छा करें, गलत क्यों करें। हाँ, लोग हमें गलत समझ कर सकते हैं, क्योंकि मतलब सॉरी समझ सकते हैं, क्योंकि झूठों की बस्ती में खड़ा आ गया है। जहाँ सब झूठे हों वहाँ एक सच्चा आ जाए, तो सच्ची गिनती भी झूठे में आ जाएगी। 99 लोग खड़े होकर एक बात कर रहे हो, एक अनोखी बात कर रहे हो, तो अधिकतर इतनी समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं ख़ास तौर पर सरकारी कर्मचारियों में, वो भारत देश में रहने वाले या अदर कंट्री में, अगर आपको 1833 नंबर दिखा रहे हैं, हम सच बता रहे हैं, तुरंत 10 सेकंड बाद 1834 नंबर आएगा, 5 सेकंड बाद आए, 10 सेकंड बाद आए, 1833 दिखेगा, 15 सेकंड के बाद भी आएगा। गिनती कर लेना प्यार से, पलट जाए 1833 के बाद 1834 नंबर दिख जाए, समझ लेना दोस्त आपके सामने, आपके ऊपर इसी शक्तियों की नज़र पड़ चुकी है, वो बर्बाद करने के लिए पड़ी है। क्योंकि प्रशासन में रहते हो, गलत करते हो, ये गलत बात है। पब्लिक से निकले हो, प्रजा की खुशी बननी चाहिए, लेकिन आप तो खुद की खुशी ढूंढ रहे हैं, पब्लिक के नींबू निचोड़ रही है। तो बैड थिंकिंग, गंदी सोचें निकाल दो, बैठा भी ना, गलत आदतें छोड़ दो। सच बता रहे हैं, इंसान माफ़ कर देगा, हमारी सा सरफिरा होगा, दुआ फरियाद करेगा आपके लिए, बस दुआ बन जाएगी। हम तो यही कहेंगे, समझो भैया ज़मीन पर बैठे हैं भैया, पुलिस वकील के नेता बनकर अपराध कर रहे हैं, समझ लो इनको भैया, वो समझ लेंगी भैया। 1833 नंबर दिखाएंगे, सच बता रहे हैं। 1833 मतलब 1833 का मतलब होता है कि प्रशासन में कोई पब्लिक के साथ गलत कर रहा है, तो ये मत भूले वो गलत करने वाला इंसान कि वो बच गया। सच बता रहे, हवा समंदर में हम रहते हैं, ना कि हमारे अंदर हवा रहती। मतलब हम में हवा समंदर रहता, हम हवा समंदर में रहते हैं। हवा चारों तरफ से बाहर से देख रही, वो आपको नहीं दिख रही, पर है, एयर ही सब बोलते हैं। हाँ, आपकी आँखों से ही सब कुछ देख लेते हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो भी हम देख लेते हैं, आप गलत कर रहे हैं तो भी देख लेते हैं, कुछ नहीं कहते। वो मेरी हेडेक नहीं है, आपकी हेडेक है। क्यों कह रहे हैं हम? इंसान बनकर आए हैं, दिमाग आप लाएँ, सही और गलत क्या है आप जानते हैं, हम नहीं। हम तो हवा हैं, सीधा की सांसें बनते हैं। सच बता रहे। अच्छा, आप हवा को देख नहीं पा रहे, और देख रहे तो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आप रंग रूप चेहरा देख रहे हैं। सच बता रहे, आप चेहरा देख रहे हैं, क्योंकि आप राम समझ नहीं पाएंगे। कलयुग में राम बनकर हम आ ही नहीं सकते। चीटर, अधिकतर मतलब स्वार्थ बहुत कम है, सच्चे अच्छे। हाँ, डोंट माइंड, आपके लिए मैं किसी प्लेटफार्म पर रहते हो, झोपड़पट्टी में रहते हो, फुटपाथ पर रहते हो, पुलिस वकील जज नेता हो या अमीर गरीब किसी घर में भी रहते हो, सच्चे अच्छे हो, माफ़ी के लिए आए। अब हम अपनी सुनाते हैं आए, क्यों कहते हैं हम आपकी हेल्प करने आए, क्योंकि हम जानते हैं समाधान कोई नहीं कर पाएगा, समस्या सब जन्म दे देंगे। समस्या को जन्म दे देंगे, समाधान नहीं करवाएंगे। समाधान बोले तो अपराध की दुनिया को ख़त्म करने को, क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं हम सल्यूशन लिए बैठे हैं। हम क्यों नहीं डरते हैं हर केस फेस करने से, अपराधियों से क्यों नहीं डरते? हम जानते हैं आप मेरा रोआ भी नहीं हिला पाएंगे। सितारे चलो नीचे उतरो, चलो सिखाने बैठा है, शिकारी में बैठे है। सितारे जो आप इंसान बनकर हैं, आप हमें अपनी इंसानों आँखों से हमें देख रहे हैं, जैसे आपकी आँखें इंसानी हैं। आप मुझे जज कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, अदर किसी को भी देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। सच बता रहे हैं, आप शरीर छोड़ कर जाएंगे, मर जाएंगे, बिल्ली बन जाएंगे, कुत्ता बन जाएंगे। यही जो जिस इंटेंशन को लेकर हम यहाँ बैठे हैं, इस शरीर को धारण करें। भाई सोल एक पवित्र आत्मा है, इस शरीर को धारण कर लिया, इंसान बन गए। यहीं से जल जाएगा शरीर, खाक हो जाए, मर जाएगा, डेड बॉडी से कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बॉडी पाएंगे, किसी और योनि में जाएंगे, तो वहाँ जाएंगे, कंप्लीट यही प्रोसेस हमारा होता है वहाँ पर भी।
हम जानवर बनकर होते पर बोल नहीं पाते, सच बताते हैं, ईमानदारी से हाथ पर इंसान जैसा काम कर दिखाएंगे, जानवर जिससे रहते हैं। जाओ अब हम बता रहे खास तौर पे भारत देश में रहने वालों आप सभी से कह रहे हैं। चलो बात तो हम वैसे भी इंसानों की कर रहे हैं। सच बता रहे, कोई धर्म हो यार, किसी भी देश का हम नहीं जानते यार। ना हम युद्ध करने आए और ना हम फर्जी किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाने आए। हाँ, हम समाधान कराने आए। क्यों लड़ते हो? सच बता रहे, हवा बनकर चलते हैं भाई। वो देश कोई सा भी हो, किसी भी देश में आप रहते हो, हम नहीं जानते भाई। हम आपकी सांसें बनते हैं, कंप्लीट करते हैं पूरी जीवन लीला। बीच में हम कोई दिक्कत नहीं देते। आप जन्म से चलते हैं, मरण तक हम आपके साथ रहते हैं। फुल बेनिफिट आपको देते हैं, जितनी आप ऑक्सीजन लेते हैं। हम आपसे कुछ नहीं कहते, कोई मुआवजा नहीं मांगते, कोई कीमत नहीं मांगते। फ्रीडम तानी ठहरे। एक लाठी के दो मुँह होते हैं, एक लाठी के दो मुँह होते हैं। एक तरफ राम भी हम, दूसरे रावण भी हम। एक तरफ दानी भी हम, दूसरी तरफ ज्ञानी भी हम। हिंदू राष्ट्र विश्वगुरु बनेगा, लोग कहते हैं भारत देश को। सच बता रहे, सपने तो यहीं सजाए थे यार। मजबूरी में आप सबने ऐसा ऐसा बना दिया, तो खेल तो भाई कहीं ना कहीं बनेगा। इतना देख लिया, मान लो आज 2000 वाले बैलेंस कर लेंगे, आने वाले अपनी औकात दिखा दें तो क्या करेंगे हम? तो रास्ता तो बनाएंगे ना अदर कंट्रियों में जाने के। तो भारत देश में घमंड हो गया था लोगों को। हंसी आ रही है, अपने देश में रहते अपने देश के नहीं हो पाए। हम अपने देश में ही लड़ाई करते हैं। इलेक्शन के लिए ज़रूरी है बहस करना, पर हम गलती को ना पकड़े, हम अपने फोकस करें। सामने वाला कर रहा गलती, कोई दिक्कत नहीं, हम उसके क्षेत्र में जाकर इंटर हो जाए और सॉल्यूशन सही कराएं। पब्लिक के हैं हम किसी मंत्री के चक्कर में क्यों फंसे कि उसका राज्य उसका क्षेत्र है। अरे ये छोड़ो, पब्लिक नहीं देखती है सब। ये प्रशासन में रहने वाले आप देखते कि आपके क्षेत्र का है, वो आपका काम है, वो आपकी पार्टी है। पब्लिक नहीं देखती। पब्लिक तो यही कहती कोई तो आए मसीहा हमारी समस्या का समाधान कर जाए। और आपको लगता है कि सामने वाला पार्टी कुछ गलत कर रहा है, वहाँ की पब्लिक को परेशानी हो, आप इंटर हो जाइए, ऐलान कर दीजिए। ऑनलाइन का ज़माना इंटरनेट का है, सभी देखेंगे। आप सोल्यूशन पर आइए, सामने वाले को मत नीचा गिराइए। ये सोच लीजिए मेंटल पागल साइको डिप्रेशन में परेशान है, उसके पास रास्ता नहीं, यहाँ पर सोल्यूशन है। चलो फर्स्ट चांस तो उसको एडवाइस दो, नो फाइट, सोल्यूशन पे है दोस्त। अब हम क्यों होते हैं, इसीलिए आपसे कहते हैं डोंट टेंशन मत लो, मेरे शब्दों मत आना मेरे पास। हम आपको बुलाए सीधे मत आना, जब तक आपका दिल और मन ना गए। हमें भाई आपका रूप रखना चाहिए, हमें आपका धन थोड़ा पैसा नहीं चाहिए। हम दानी हैं, हम माना कि आज गरीब बनकर आज झोपड़पट्टी में रहने जैसे साईं बाबा आए थे। इधर मरते तो जन्म लेते 6 अवतार में आते। जब 6 अवतार में हम आएंगे तो जाहिर सी बात मेरे माँ बाप भी 6 अवतार में आएंगे। अब 6 अवतार में जन्म पाएंगे, हस्बैंड वाइफ जरूर लाएंगे। हस्बैंड वाइफ लाएंगे, किसी घर में जन्म ले लेंगे। मान लो आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपके घर में राजा और रानी बनकर हम इधर, राजा रानी की कहानी बची नहीं। कलयुग के कहते हैं लोग, कलयुग के आखिरी में राजा आएंगे। कलयुग के आखिरी में कलयुग का आखिरी राजा आएगा। तो गैस लगाओ, माइंडसेट आपका बहुत अच्छा है। उम्मीद करता है आप बहुत जल्दी समझेंगे, समझदार है। जब आज राजनीति चल रही है, आज बादशाही का दौर बचा नहीं। कलयुग का आखिरी राजा आएगा तो कहाँ दोगे जगह? वो आएगा तो आप उठने कहाँ दोगे? वो भी आए, कोई राजनीति का इलेक्शन लड़े, तब कह लो हमारा सिंहासन मत छोड़ो, हम चाहिए नहीं। फ्री हिट है, फ्री एडवाइजर। हवा बनकर घूम रहे थे, लग रहा था समस्या बहुत ज़्यादा है। लोग दुआ फरियाद मैंने फिर रिक्वेस्ट कर रहे थे, हम भी कुतुब में आए, जन्म ले लिया। आज खुली किताब बन गई, इंसान बनकर आपसे हम कह रहे हैं। भगवान बनने का शौक नहीं, भगवान बन के बहुत रोल प्ले किया, जिसे हम जाऊँ किसी कहते हैं। हाँ, डोंट माइंड। आप सोचते हैं वैकुंठ चले के बहुत सिरदर्दी होती है, आपने जाने ही कहाँ दिया। वैकुंठ का समय था, बारबरी को भेज दिया। जमीन पर रह गए थे, प्रॉमिस किया था कलयुग तक आना था, इसलिए हम चले आते रहे और बरबरी को बना दिया खाटू श्याम, यानी कि बैकुंठ भेज दिया। कि आप हवा बनकर देखो मेरे दोस्त, आप इधर से खेल संभालो, इधर से हम संभालते हैं। एक दिन आएगा, वैसे भी एक दिन का हवा है, धान कर लेते हैं। अच्छा चलो, हम लोग टेंशन नहीं लेते। जन्म मरण का जीने मरने की अपनी खुशियों की सिरदर्दी नहीं लेते, लेकिन जानते हैं अपने बारे में सोचेंगे तो आप बिखर जाएंगे। इसलिए कहते हैं डरना मत, जब भी आना निडरता के साथ आना, दिल और मन लेकर आना, शक और डाउट ना लाना। तो सब में हमें जज नहीं करना, हमें हमसे क्लियर बोलना। मैं गलत हूँ, मुझसे बोलना, मैं सुधार करूँगा। अगर हम सही हैं, नो कमेंट। फर्जी सिरदर्दी मत देना, अपना दिमाग मत लगाना, अपना बड़प्पन मत दिखाना। हम उम्मीद करते हैं मेरी बात एक दिमाग में डाल लो, अपने आने वाले वंशों को समझा देना कि दोस्त कभी किसी से बड़प्पन ना दिखाना।
कि हम एज में बड़े हैं, थोड़ा जीने से पावर पोजीशन अच्छी लिए खड़े हैं। बच्चा ही भिनकाने आएगा, बच्चे के रूप में रब आते हैं, बच्चा नहीं रूप में किसी ईश्वर आएंगे, बच्चे के रूप में बच्चे के अंदर आ जाएंगे, आप भी भिनकाएंगे, आप फिर एज डिफरेंस देखेंगे। इसलिए कहते हैं लिमिट में, और लिमिट क्रॉस नहीं करना। सोचो खुद नसीब है हम पुलिस वकील जज नेता बनकर बैठे हैं, बेचारे हमारे जैसा हम जैसा बनने के लिए लोगों के सपने हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, गरीब फुटपाथ पर रहते हैं, शायद उनके पास बहुत सोल्यूशन है, बहुत समस्या पर सही प्लेटफार्म नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं दोस्त एक दूसरे से मिलकर और इंसान बनकर आए हो। अब आखिरी में क्यों फाइट कर रहे हो? तीसरा धर्म शुरू हो चुका है, वरना सच बता रहे अगर हमने इग्नोर किया हम रूठ गए। सच बता रहे आप युगों तक दुआ फरियाद लगाओगे, युगों तक अपनी लाइफ में रिवर्स गिरने लगता है। मजबूर है इंजन ठहरे, प्रेजेंट है, एयर है, हवा है। पास्ट हमारा चला गया, सत्युग भी गया, पार्ट 1 त्रेता भी गया, द्वापर भी गया। अब उतनी दूर हम नहीं जा सकते यार, हवा है, कैसे कहें, कितनी बार कहें। उस निराकार से एक साकार रूप लेते हैं, प्रेजेंटेंस के हिसाब से देख कर फ्यूचर को देख कर प्रेजेंटेंस में जन्म लेते हैं, फ्यूचर के समाधान बनते हैं, मर जाते हैं, फिर नेक्स्ट बर्थ आते हैं। पास्ट हम छोड़ जाते हैं 99%, 1% लिख इसलिए जाते हैं कि आप याद रखना, वहाँ से हम भी जब जन्म लेके आए राम बनकर आएंगे। अब हमारे गुरु बन जाना, वरिष्ठ हमें ज्ञान देना। हम प्रेजेंट में आएंगे, सोल्यूशन समाधान करेंगे, इंसान बनकर आएंगे, कृष्ण नाम लाएंगे। आप मेरे लिए हमारे ऑलरेडी चेंजेस, आप इंसानों में ही गुरु होते हैं, समाज में रहते हैं, पढ़े हुए शास्त्र ग्रंथों पे वेद व्यासी कुर्सी पर बैठे होते हैं। हम आपसे ही सीखेंगे, आपको संदीपनी गुरु बनाएंगे। क्या हमारे गुरु आप बनेंगे? और सॉरी यार, हम भूल गए थे, तो आपके लिए बांसुरी लेके आए। सॉरी, कृष्ण भी नहीं है। आपके दिल मन दिमाग को थोड़ा फंस पड़े कि आप पे क्या गुजर रही है। आप कृष्ण भक्त ठहरे, आप पे जो गुजर रहा है वो मुझे पता नहीं। अरे हम आपको बता रहे, सच सुनिएगा हमारी। 8वें में ज्ञान दिया, 9वें में ज्ञान दिया, बचा 10वें में दे रहे हैं, 11वें में भी। और क्या देंगे? ज्ञानी हमारा परमार है, दान है। इससे 2 चीज़, एक दान देना, ज्ञान देना, यही हमारा परमार पहचान है हमारी। यही हमारी है, यही आने वाले हमारे पूर्वजों की बोले तो ईश्वर की, अवतारों की, जो जमीन पर आएंगे फरिश्ते के रूप में आए, पैगंबर के रूप में, या हिंदू धर्म मुस्लिम किसी धर्म में आएंगे, उनके बाद 2 ही चीज़ पाओगे, दान और ज्ञान। मतलब एक भटके हुए लोगों को राह दिखाना, दूसरा दान पुण्य कर जाना। यही इस शक्तियों के अवतारों की कहानी। अपने बारे में नहीं सोचते 99%। हम जानते हैं हम कर दिखाएंगे, हम डर जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे। बेचारे बच्चे हैं, एज में बड़े हैं, डर जाएंगे, भटक जाएंगे, इसके पास सोल्यूशन नहीं, रास्ता नहीं। इनको भटकाने वाले पब्लिक में बहुत खड़े, इसलिए अनपढ़ बनकर आए, मुझे पढ़ लिख गया वो आपसे माइनस बात करने के लिए। या बाबू नीचे थोड़ा जाओ गई। मतलब एक दिन देर से सही, एक हफ्ता देर से सही। हम जितना देर से जाएंगे 955 नंबर दिखाएंगे, देर से जाएंगे तो दुरुस्त हो जाएंगे। टाइम वेस्ट करना बनता है अगर जो हम किसी सटीक काम के लिए जा रहे हैं। सोचो समझो, डिसाइड करो, बार बार सोचो, 1607 नंबर दिखाएंगे। फ्यूचर में क्या करना है, आपके सपने क्या, आपके गोल क्या, आप करना क्या चाहते हो, उसके बारे में सोचते रहो। अगर रास्ता ना मिलेगा, रास्ता मिल गया तो सोचते रहो भाई फ्यूचर में कदम क्या करना है, हमें करना क्या। 1607 नंबर दिखाएंगे। जितने आपकी सोच ही हमें रास्ता दिखाती, सोच ही हमें डायरेक्शन दिखाती, सोच ही पे हमारे निर्भर होता सारा खेल। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, आप कृष्ण राम भक्त हैं, शिव भक्त हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भक्त हैं, अदर जो भी जिस ईश्वर के भक्त हैं, आपको लगता है वो ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं। सॉरी भाई, वो ईश्वर एक रूप लेकर आते, रोल प्ले कर गए थे, इंसानी वर्ग के समाधान कर गए थे, मर के चले गए। आपके इंसानों जैसा, आप इंसानों के जैसा मर के चले गए। आपको क्या लगता है वहाँ हवा बनकर बैठ के सब भाई कृष्ण भक्त बहुत हैं, श्री हनुमान भक्त बहुत हैं, क्या सबके अंदर हम वही रोल प्ले करते हैं? हम नहीं करते हैं, हमारे रोल प्ले हवा करती है, जिसे हम वायुदेव पवनदेव कहते हैं। कृष्ण भी आता है जमीन पर, रोल प्ले कर रहा होता है, खुद का प्रेजेंट देख रहा होता है, फ्यूचर समाज के लिए सोच रहा होता है। आप सोचते हैं कृष्ण भक्त हम में हैं, हम तो कृष्ण हमारी समझता कि नहीं, कृष्ण खुद भक्त बनकर आया है, आप समझ नहीं पाएंगे, भटक जाएंगे। आप सोचते हैं आपकी सोच पर सारा खेल हो रहा है, अभी तक देते जा रहे, वो वक्त नहीं था, वो वक्त नहीं आया था, इसलिए आप सबको उठाया, एक से एक उठाया। यहाँ तो हम तो खेल सेट करके आए थे, ब्रह्मांड के हाथ में छोड़ के आए थे, ये सोच कर आए थे, ब्रह्मांड को काम पर लगाए गए थे कि हम जा रहे हैं अपने हिसाब से उठा देना, जिसको मन चाहे जिसे उठा देना। एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करते, एक्स्ट्रा जैसे फील्डर मैच खेलने जाते हैं, टीम में एक्स्ट्रा ले जाते हैं प्लेयर, रिटायर हो जाते हैं, इंजल कर देते ना, तो उसी तरह यहाँ उठा देते हैं। आप सोचते हैं
कि श्री हनुमान जी ने हमको उठा दिया, ऐसे ऐसे बना दिया, कृष्ण ने हमको उठा दिया, ऐसे ऐसा बना दिया, हमारी हर खुशी सुन रहा। ये सामने वाला बंदा समझ भी नहीं रहा, भैया हम नहीं गाइड कर रहे हैं, वो एयर गाइड कर रही, हवा गाइड कर रही, सबको वही खेल खिला रही युगों युगों से। फ़र्क कितना है, दानी है, निस्वार्थ है, खुशी देना काम है हमारा, सोचना काम है आपका। आप सोचिएगा, इंसान काम होता है सोचना। सच बता रहे बोलते भगवान है, जिसे हम ईश्वर हवा कहते हैं। हाँ, एक नाम है, एक आस्था जगा ली कृष्ण नाम की, एक आस्था जगा ली हनुमान नाम की, एक आस्था जगा ली ब्रह्मा विष्णु साईं नाम की। वो आए थे, साईं बाबा ने रोल प्ले करके था। आज प्रेजेंट में समस्या है, सच बताते हैं, हम भगवान को वेट नहीं करते, हम दिमाग खुद लगाते हैं, ये सोचते हैं चलो काम करते हैं, सल्यूशन कराते हैं। ये मत सोचना ना भाई दुनिया वालों, असली गंजड़ी भंगड़ी होता है कि चिप्पा मार के बैठे हैं, सिगरेट मसाला दारू कली में बैठे हैं, हम घिनौरे काम करके बैठे। अरे किया सब कुछ हमने 80 से लेकर 100 सिर्फ दिखाने के लिए, मतलब उतना किया जो लिमिट में रहे, ऊपर लिमिट क्रॉस नहीं किया। यहाँ पद्मा जी 2 कहानी करनी थी, जब दोनों पूरी होगी तभी तो काम करेंगे। कि ये द्वापर नहीं है भैया, एक राधा रुक्मणी एक छूट गई है, राधा चली गई, रुक्मणी साथ खड़ी है, तो हम अपनी कहानी छोड़ दे रहे भैया, कल एंडिंग में पढ़े। जब आज नहीं पूरी हो पाएगी तो सच बता रहे भारत देश में रहने से मतलब ही क्या हमारा, क्या मतलब है। लेकिन फिर भी हम सोचते था आए हैं आखिरी खुशी दे जाएँ, डरना मत। फिलहाल क्यों करें, आपके श्री विष्णु लक्ष्मी जी को हम जाने नहीं देंगे, भला वो श्रीलंका में रास्ता बनाने का, हम जाने से पहले यहाँ का रास्ता बना जाएंगे, उनके आने का रास्ता बना जाएंगे। मैं आऊँ ना आऊँ वो अलग की बात है। कि सब बता रहे मैं सिद्धि होती है भारत देश में, कि सदी भारत देश छोड़ कर नहीं गए, और ये सिला मिल रहा हमें इग्नोर कर दिया, पता नहीं क्या देख लिया, लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज पता नहीं क्या सुन लिया। अरे शब्दों सुनते सच क्या बोल रहे थे क्या झूठ था, उस पर तो उस टॉपिक पर फोकस करते, पर ना जाने क्या छोड़ो, टेंशन न लो। एक के मर जाने से एक के चले जाने दुनिया नहीं रुकती, लेकिन हम आपसे कहते हैं कोई तो बचेगा एक, जिसके एक चले जाने दुनिया भी रुकेगी। कौन है वो, नेक दिल इंसान। कभी ना कभी तो भी मुँह खोलेगा जब पता चलेगा कोई बचा नहीं, मुझसे टॉपर है नहीं, स्वार्थ और निस्वार्थ में। कभी ना कभी तो मुँह खोलेंगे, इसीलिए कहते हैं इंजन है डब्बा नहीं, जन्म तय कराने आते हैं। भीगे फिर अंदर पानी नहीं गिरने लगी। हाँ यार, अबे वो 2 कल से पल्ली पड़ी है, हम भी ध्यान नहीं दिया था, धो के डाल दिया था। तो भाई लोग देर से आना दुरुस्त आना, बस सगा डाउट ना लाना, जब भी आना इंटरनल सटीक लाना, ये सोच लेना, ना सगा समझना ना अपना समझना, वैसे भी कौन सगा है 18-32 समझना कि खुशियाँ लेकर आया 25 दिसंबर की तरह एक जोकर आया, बच्चे खुशियाँ देना। जोकड़ी तो हैं, मजाकी तो बनवाने आते हैं, अब मजाक बनाने वाले, हर हम मजाक बनवाने वाले। क्या त्रेता में बनवाया, क्या सत्युग में नहीं बनवाया, क्या द्वापर में नहीं बनवाया, कब आए इतिहास कहानी नाटककार इंसान बनकर भी आए, तभी तो मजाकी बनवाया। आज की जर्नी अनोखी है, ये कलयुग की है, कल की अवतार की है। इस टॉपिक पर फोकस करो, त्रेता द्वापर में गीता कहानी लिखी है, उससे ज्ञान लो, समाधान करो। कर्मों का युग है, इंसानी जन्म, आत्मा रूपी एक कहानी। आपकी तरह भक्त हैं हम भी, मेहरबान भगवान है। भक्ति कन्या श्रीधर पंडित कहानी 20 कहानी आज 20 में आई, 2020 में 21 कहानी लाए थे शॉर्टकट में, अपनी भी कहानी रिपीट किरदार निभाने आए थे। 20-21 राधा कृष्ण नाम की। अरे चिड़िया आ गई, बिस्कुट खो गई, एक नहीं 3 है, ब्रह्मा विष्णु ऐसा है। और क्या, जो 5 साल शरीर आप देखना चाहते हैं फिल्मों के हिसाब से, जैसे आप मंदिर मुहूर्त में वैसे सूरत लेके आएंगे। अरे भैया सपने देखना बंद कर दो, सच बता रहे हैं, सपने देखना बंद कर दो, वैसे नहीं आ पाएंगे। वो 5 था चला गया, कभी क्लैरिटी में और देंगे। हम शॉर्टकट में आते हैं, आपको क्लैरिटी में लाते हैं। भैया हमें समझने निकलोगे समझ नहीं पाओगे, सच बता रहे 100% भटक जाओगे। 99% डाउट में रहो, कभी हम सही होंगे कभी हम गलत होंगे। हम आपकी सोच पर निर्भर होंगे, शायद आपकी सोच अच्छी हो 1107 नंबर की, हम आपकी सोच पर किरदार निभा दें, आप गलत सोच रहे हम गलत निभा दें, आपकी नज़र में गलत साबित हो जाएंगे। तो गलत क्यों सोच ऐसी बना लो कि अपनी सोच ऐसी रखे, 2 ख्याल रखे, सामने वाले को अच्छा बना दे। अरे खाओ तुम्हारे लिए डाले हैं, अरे बहुत आगे हो रहा है। लो फिर टंकी
उड़ंगी कर रहे हैं लोग, गलत बात है। हम वो डाकू हैं। एक कहानी सुनाते, कहानी बहुत हमारी जन्मों जन्मों से, कोई पहली बार थोड़ी ना है, बस पास्ट को याद नहीं कर पाते, पहुँच याद करना नहीं चाहते। ग्रंथ लिखेगा इसीलिए कि आप पढ़ें, याद रखें, हम जब भी आए हमको सुनाएं, हम भी कुछ याद कर लें, इतिहास के पन्नों पर छाए। एक गाना है, कहाँ पे थे, मेन टॉपिक कुछ अंदर से उछल रहा था, मुँह से बाहर नहीं निकल रहा, भूल गया। जय श्री गणेश, राधे राधे, फिर मिलेंगे। कहने का मतलब ये है मेरा, रिद्धि सिद्धि श्री गणेश, घर में पधारो गजानंद जी, अरे कभी आने का मौका तो दोगे। पार्टनर लाएंगे, सच बता रहे आपके घर में ही आएंगे, किसी न किसी घर में जन्म लेंगे, हस्बैंड वाइफ के रूप में तो आएंगे नहीं, बच्चे के रूप में आएंगे। राजा और रानी वाली कहानी यहाँ तो सब बता रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। सोलमेट कहानी धज्जियाँ उड़ा दी यार पार्टनर। हटाओ, छोड़ो ना, पास्ट में आपने क्या किया, हमने इग्नोर किया, कल उस अपराधी कोई पापी दुश्मन हमारा देख रहा है। मैं आपसे भी कह रहा है, जानिए, लास्ट वार्निंग, टेक योर गिफ्ट, गॉड गिफ्ट, फ्री एडवाइस देना है। सिर्फ आपने अपनी औकात दिखा दी, आपने दर्द दे